दोस्तों साल 2016 जहां पे इंटरनेट का लंगर शुरू होता है, जहां पे जियो फ्री में इंटरनेट बांटता है 3 महीनों के लिए। और यार उस समय सिचुएशन क्या होने लग रही थी कि लोग जियो यूज करने लग रहे थे। जो भी एक्टिव यूजर्स थे वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल के, वो यूज करने जा रहे थे जियो। और यार ऐसा लग रहा था कि ये जो बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनीज हैं वो शट डाउन हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। लेकिन यार तब तो ऐसा नहीं हुआ। तब तो जैसे तैसे सरवाइव कर गई ये सारी कंपनीज। लेकिन अब 6 साल बाद ये कंपनीज दम तोड़ने के कगार पर है। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं क्यों आइडिया, वोडाफोन जैसी बड़ी कंपनी नवंबर 2022 के बाद बंद हो सकती हैं। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के 25.5 करोड़ ग्राहकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वोडाफोन आइडिया को इंडस टावर ने क्यों दी है सख्त चेतावनी? भारी कर्ज में डूबी कंपनी का नेटवर्क नवंबर से बंद हो सकता है। वोडाफोन आइडिया पर इंडस टावर्स का करीब 7,000 करोड़ रुपए बकाया है। दोस्तों वोडाफोन की जो कंपनी है, यूके से उन्होंने अपनी सर्विसेज स्टार्ट करी थी साल 1991 में। उसके बाद 2007 में इन्होंने भारत की टेलीकॉम इंडस्ट्री में कदम रखा था। और इनकी बिजनेस स्ट्रैटेजी कैसी थी आपको पता है? इन्होंने हच नाम की एक कंपनी थी। आपको पता है हच का छोटा रिचार्ज जो एडवर्टीजमेंट है काफी ज्यादा फेमस हुआ था उस टाइम पे। तो हच की जो कंपनी थी उसकी 67% शेयर्स एक्वायर करके इन्होंने उस कंपनी को रीब्रांड कर दिया। और यार सिर्फ हच ही नहीं, एयरटेल जैसी बड़ी टेलीकॉम जायंट कंपनी के 10% शेयर्स इन्होंने एक्वायर कर लिए थे। इससे आप सोच ही सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि वोडाफोन एक कितनी बड़ी कंपनी रही थी अपने टाइम पे। लेकिन 2016 में इंट्रोड्यूस होता है जियो का फ्री इंटरनेट। और उसके बाद इन कंपनीज के जो शेयर्स है, यानी कि जो मार्केट है, वो डिक्रीज हो जाता है। एयरटेल का जो मार्केट है वो डिक्रीज हो गए 23.58% रह जाता है मात्र। और वोडाफोन इंडिया 18.16% पे आके रुक जाता है। यार इन दिनों चल क्या रहा था? जियो ने जो बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनीज मानी जाती हैं फोन इंडस्ट्री में, टेलीकॉम इंडस्ट्री में, उनके बिजनेस को एक्वायर कर लिया था और अपने बिजनेस को 23% तक लेके चला गया था। और यार इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट ये हुआ वोडाफोन इंडिया और आइडिया, ये दो जो बड़ी कंपनीज थी, इनको एक साथ आना पड़ा। यार जो वोडाफोन इंडिया थी वो चेंज होकर बन जाती है वोडाफोन आइडिया, जिसमें वोडाफोन के जो शेयर्स थे 45.2%, वहीं आदित्य बिरला ग्रुप के जो शेयर्स थे वो 26% थे। अब ये जो थी ये पास्ट हिस्ट्री थी इन सारी कंपनीज की। अगर 2022 की बात की जाए तो यहां पे टॉप पे है जियो 36% शेयर्स के साथ, और 32% शेयर के साथ एयरटेल खड़ा है सेकंड पोजीशन पे मार्केट में। और थर्ड पोजीशन पे आता है वोडाफोन आइडिया जो भी स्टैंड करता है 22% के साथ। और यार रिसेंटली बहुत मेजर न्यूज रिलीज होती है इस इंडस्ट्री के बारे में, और जहां पे इकोनॉमिकल टाइम्स भी शामिल होता है, जिसके माने तो वोडाफोन इंडिया जो सर्विसेज लेता है टावर्स की, वो इंडस टावर कंपनी से लेता है। और इंडस टावर कंपनी का इस पर्टिकुलर कंपनी पे कितना लोन बाकी होगा? 7,000 करोड़, जो कि उन्होंने अभी तक चुकाया नहीं है। अब इतने पैसे ना चुका पाने के कारण कंपनी को लास्ट वार्निंग इंडस की तरफ से दे दी गई है। और इंडस द्वारा जो लेटर इश्यू किया गया उसके अंदर इस कंपनी को साफ साफ वार्निंग दी गई है कि भैया ये आखिरी टाइम है, जल्दी से जल्दी 80% बकाया जो राशि है उसको चुका दो, और 30 दिन का समय ले लो बाकी की 20% राशि को चुकाने के लिए। लेकिन यार इस कंपनी की हालत इतनी खराब है फिलहाल के टाइम पे कि टोटल 9,400 समथिंग कुछ करोड़ रुपए बकाया है इनके ऊपर, और उसमें से मात्र कुछ 3,000 कुछ करोड़ रुपए ही ये चुका पाए हैं अभी तक। और ये जो पैसे उन्होंने चुकाए हैं ना, ये भी कंपनी की हिस्सेदारी बेच के चुकाए हैं अपने पास। ऐसा नहीं कि कोई प्रॉफिट था उससे चुका दिए। अगर अभी टोटल अमाउंट की बात की जाए जो बाकी है देना, वो 6,800 करोड़ रुपए। और सिर्फ इतना ही नहीं यार, अमेरिकन टावर कॉर्पोरेशन के भी 2,400 करोड़ रुपए अभी वोडाफोन आइडिया को देने हैं, ये भी बाकी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई अभी भाई क्या फेंक रहे हो यार आप, इतनी बड़ी जाइंट कंपनीज हैं, इनके पास क्या 7,000 करोड़ रुपए नहीं है चुकाने के लिए? इसका जवाब बेहद ही सिंपल है। जनवरी में गवर्नमेंट ने 36% शेयर्स को अक्वायर किया था वोडाफोन आइडिया कंपनी के। अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि कंपनी प्रॉफिट में होगी तभी तो इन्वेस्ट करने लग रही है ना गवर्नमेंट। अगर कंपनी लॉस में है तो गवर्नमेंट क्यों इन्वेस्ट करेगी इस कंपनी में? लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बात क्या है कि वोडाफोन आइडिया ने गवर्नमेंट का एडजस्ट ग्रॉस रेवेन्यू जो होता है, जिसको एजीआर बोलते हैं, वो लगभग 8,837 करोड़ रुपए के आसपास था। और काफी टाइम से ये जो रेवेन्यू है ये रोके हुए था, मतलब दिया ही नहीं था। अब यार एजीआर के बारे में अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो एक स्पेक्ट्रम फी होती है जो गवर्नमेंट बाकी सारी टेलीकॉम कंपनीज से लेती है। पर वोडाफोन आइडिया ने जो स्पेक्ट्रम फी है इसको पे नहीं किया, और जिसके बदले गवर्नमेंट ने उनकी कंपनी में 36% की हिस्सेदारी ले ली, शेयर्स ले लिए। अब यार इतना कुछ होने के बाद एक तरफ से ट्राई
और दूसरी तरफ से जो टावर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने इस कंपनी के ऊपर प्रेशर बना रखा है वोडाफोन आइडिया के ऊपर। अब यार अगर इसको थोड़ा और डेप्थ में जाके समझते हैं तो रिसेंटली 5G की बिड हुई थी इंडिया के अंदर। 5G जो नेटवर्क है, जो आने वाला नेटवर्क है इंडिया में, और इस बिड में वोडाफोन आइडिया ने 18,800 करोड़ रुपए की बिड लगाई थी। और यार प्रॉब्लम पता है कहां पे है, ये जो इन्होंने बिड तो लगा दी बट इनको फंडिंग नहीं मिल पा रही थी। इस कंपनी के जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनका साफ साफ कहना है कि भैया पहले पुराना बकाया क्लियर कर दो, जितना पैसा बाकी है उसके बाद आगे की बात करेंगे। अब यार इस कंपनी के ऊपर इतना बड़ा डेप्ट होने के बाद भी मैं श्योरली ये नहीं कह सकता कि ये कंपनीज बंद हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि जहां पे वोडाफोन अपनी जो सर्विसेज है उनको ग्लोबली देने लग रहा है, और आदित्य बिरला ग्रुप ये तो है ही यार इसके साथ, और इनकी जो पेरेंट कंपनी है, बड़ी बड़ी जाइंट्स कंपनी है इस इंडस्ट्री में, तो यार हो सकता है कि बंद हो जाए, हो सकता है कि ना भी हो, बट जो सिचुएशन करंट चल रही है उसको देख के लगता नहीं है कि ज्यादा आगे तक सरवाइव कर पाएंगी। अब यहां पे अगर कुछ आंकड़ों की माने तो जियो ने पिछले कुछ महीनों में अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं वो 31 लाख बढ़ाए हैं, और एयरटेल ने मात्र 10 लाख। वहीं वोडाफोन आइडिया के 7.5 लाख सब्सक्राइबर बढ़े नहीं भाई, नहीं बढ़े नहीं है, घटे हैं। अब यार इतना कुछ होने के बाद भी कंपनी अच्छे से सरवाइव कर सकती है और यूजर्स ले सकती है, लेकिन उनको अपनी सर्विसेज में चेंज करने की जरूरत है, थोड़ा अपने आप को इंप्रूव करने की जरूरत है। तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही था। आप क्या राय रखते हैं, आप कौन से सिम यूज करते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मुलाकात करेंगे और एक्साइटिंग वीडियोस के साथ। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।